हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है इस वीडियो में। आज हम न्यू डेफिनेशंस करने वाले हैं। काफी डिफरेंट टाइप के सेट्स पढ़ेंगे, जैसे कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, डेंस सेट क्या होता है, डेंस इन इटसेल्फ क्या होता है, परफेक्ट सेट क्या होता है, कनेक्टेड सेट क्या होता है, डिसकनेक्टेड सेट क्या होता है। ये सारे पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे हमारे को और हेल्प मिलने वाली है उनको अच्छी तरह उनकी डेफिनेशंस को समझने में। ठीक है, सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक रहने वाला है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास इस गेम में हमारे पास सबसे पहला खिलाड़ी आने वाला है कॉम्पैक्ट सेट। एंड आई कैन गारंटी यू कि ये 20-30 मिनट के बाद हर एक सेट की नॉलेज तुम्हें हो जाने वाली है, वो भी बहुत अच्छे से। As is said to be compact set if it is closed and bounded। इतनी इजी डेफिनेशन भैया मैंने लिखी है, बुक में भी देख लो तो ऐसी लगभग लिखी होगी, लेकिन बड़ा डर सा लग जाता है डेफिनेशंस को देख के। तो ये कह रहे हैं ऐसे सेट जो क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो वो हमारे पास क्या होने वाले, कॉम्पैक्ट सेट होने वाले। अब भैया एग्जांपल से समझा सकते हो बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूं 0 और इन्फिनिटी, क्या ये क्लोज और बाउंडेड है? भैया अगर हम इसको सोचें तो ये 0 तो इसमें 0 तो इसका बाउंड हो गया, लोअर बाउंड, लेकिन अपर बाउंड नहीं दिखाई दे रहा भैया मेरे को। अच्छा, अपर बाउंड नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब भैया ये तो बाउंडेड ही नहीं है। अरे क्लोज तो बाद में देखेंगे, बाउंडेड ही नहीं है तो क्लोज तो कहां से ही होएगा। अच्छा, दूसरा मैं तुम्हें बोलूं ये 0-1, क्या ये क्लोज और बाउंडेड है? हाँ भैया ये क्लोज और बाउंडेड है। आपने बताया था कि जो क्लोज इंटरवल होते हैं वो क्लोज सेट भी बनाएंगे, तो इसका मतलब भैया ये क्लोज है। अब ये एंड पॉइंट्स जो है इसके बाउंड्स भी हैं। लोअर बाउंड इसका 0 है, अपर बाउंड इसका 1 है। मतलब इसको मैंने तुम्हें बता रखी है एक चीज, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। याद आया कुछ मैंने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, वही है भैया। मतलब इसके बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट बनाने वाला है। भैया इतने से ही एग्जांपल कराओगे क्या तुम्हें लगता है मैं इतने से एग्जांपल करा के चला जाता हूं? इसके और भी ढेर सारे एग्जांपल आएंगे, बट अभी नहीं, अलग से सेपरेट वीडियोस में। ठीक है, वीडियोस में नहीं, एक ही वीडियो बनाऊंगा, पूरी ढेर सारे एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, और इसके आते हैं भैया कॉम्पैक्ट सेट, डेंस सेट, इनके एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में। तुम कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठा के देखो तो तुम्हें यहां से मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगला आता है डेंस सेट। डेंस सेट हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ना ध्यान से समझना, मैं बताता हूं क्यों। डेंस सेट हमारे पास है, अ सेट इज सेड टू बी डेंस सेट व्हिच इज अ सबसेट ऑफ आर इफ इट्स डिराइव्ड सेट इज इक्वल टू आर। मतलब अगर तुम डिराइव्ड सेट लोगे किसी भी सेट का, अगर वो आर के ही इक्वल आ गया तो हमारे पास वो सेट को क्या कहेंगे, डेंस सेट। भैया ये डेफिनेशन समझने, क्योंकि मेरे को भी समझ नहीं आई भैया ये डेफिनेशन, तो मैंने एक डेफिनेशन अच्छी सी ढूंढ के तैयार करके एकदम वर्ड ऐसे लिख के सजा के तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है, जो है ध्यान से लिखना इस डेफिनेशन को। अ सेट इज सेड टू बी डेंस सेट, और लिख लेना यहां पे, इफ एवरी रियल नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और लिखवा रहा हूं भैया, इसी का ही मतलब लिखवा रहा हूं। इफ एवरी रियल नंबर इज अ मेंबर ऑफ एस और इट्स लिमिट पॉइंट। अब तुम कहोगे भैया लिमिट पॉइंट भी तो एस के ही मेंबर होते हैं। अरे ये किसने बताया तुम्हें? लिमिट पॉइंट एस के मेंबर होते हैं। बाहर का भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। अगर ये 0-1 है, मान लो मैं यहाँ पे -1 देखूं, अगर इसके -1 तो नहीं, मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर एक अल्फा ले लूं, अगर इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ जाते हैं इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, तो वो लिमिट पॉइंट बना देगा। मैंने तुम्हें ये बात बताई हुई है ऑलरेडी। लिमिट पॉइंट की चाहे तो वीडियो भी देख लो तुम। बाहर के पॉइंट भी आ सकते हैं भैया लिमिट पॉइंट में, बस इन्फिनिटली मेनी कॉमन आने चाहिए। तो मैंने क्या लिखा भैया, यही चीज मैंने दोबारा लिख दी, या तो रियल नंबर सारे के सारे मेंबर होने चाहिए। अगर मेंबर नहीं हो पा रहे हैं, सेट छोटा है, तो भैया सारे के सारे लिमिट पॉइंट या तो हमारे पास रियल नंबर उसके मेंबर होने चाहिए, और इट्स लिमिट पॉइंट सारे के सारे उसके लिमिट पॉइंट होने चाहिए। भैया तो फिर आपने ऐसी बात कह दी, फिर तो इसका मतलब कोई भी इंटरवल डेंस सेट हो ही नहीं पाएगा। सही कह रहे हैं भैया, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने मान लो ले लिया -100, क्या वो इसका हमारे पास लिमिट पॉइंट हो पाएगा? भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम 100 के इधर -100 प्लस एप्सिलॉन करोगे और -100 माइनस एप्सिलॉन करोगे। तुम्हें लगता है इसमें इन्फिनिटली मैनी कॉमन आएंगे? नहीं भैया, इसमें तो इतना बड़ा गैप आ गया, तो इसका मतलब इतना बड़ा गैप आ गया, इसका मतलब भैया ये लिमिट पॉइंट तो नहीं होने वाला। क्योंकि ये लिमिट पॉइंट नहीं बना रहा तो भैया वो डेंस सेट नहीं बनेगा। क्या करें,
इंटरवल तो फेल हो गए, मतलब कोई भी इंटरवल डेंस सेट नहीं होने वाला। क्या करें, ये छोटे मोटे इंटरवल तो नंबर लाइन के टुकड़े से तो बन नहीं रहे। एक बार तुम्हें बताता हूं, क्या पहले बताओ मेरे को रियल नंबर इसका एग्जांपल हो सकता है, यहां लिख लेना भैया इसका एग्जांपल्स, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को परफेक्ट सेट वगैरह के भी एग्जांपल कराने, तो इसके साथ साथ लिख लेना। सबसे पहला तो एग्जांपल हो सकता है रियल नंबर। हाँ भैया वही माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हाँ माइनस इंफिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, तभी तो ओपन लगाया है। अच्छा समझ नहीं आया क्या? हाँ तो एक तो रियल नंबर हो सकते हैं, और सोचो भैया रियल में से अगर आप नेचुरल को हटा दो तो वो भी आ जाएंगे। अच्छा इसको इसकी नोटेशन ये भी हो सकती है, तो घबराना नहीं, एक ही बात है। रियल में से अगर तुम नेचुरल को हटा दो तो क्या भैया डेंस सेट बनाएगा? जी बिल्कुल भैया बनाएगा, देख लो चाहे तो। मैं यहां से पूरी रियल लाइन है, मैंने यहां से 1 को हटा दिया, लेकिन अभी भी 1 के इधर इधर अगर मैं ड्रॉ करूं तो 1 इसका लिमिट पॉइंट अभी भी है। हाँ उस सेट में नहीं है, उस सेट में नहीं है, मान लिया उस सेट में नहीं है, लेकिन भैया या तो मेंबर होना चाहिए या तो लिमिट पॉइंट होना चाहिए। मेंबर नहीं है मान लिया, लिमिट पॉइंट तो है। अगर तुमने किसी सेट में से नेचुरल नंबर्स को हटा दिया, अरे भैया कोई बात नहीं हटा दिया, लेकिन अभी भी वो उसका लिमिट पॉइंट तो है ही। उसके अराउंड अगर तुम यहां पे एक इंटरवल ड्रॉ करोगे, ओपन इंटरवल, अभी भी तो भैया तुम्हें इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स मिल रहे हैं। हाँ भैया वो तो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास लिमिट पॉइंट अभी भी है। तो मैंने बताया या तो मेंबर होना चाहिए या लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन ना भी याद करो तो चल जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन अगर समझ नहीं आ रही तो ये वाली समझ लो। वैसे इसका मतलब भी वही है कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट तुम लोगे, लिमिट पॉइंट का एक सेट बनाओगे तो, और तुम्हें पता है लिमिट पॉइंट मेंबर तो होते ही होते हैं, बाहर के भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, बाहर के भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मेंबर तो होते ही होते हैं सारे के सारे। तो सारे के सारे तुम डिराइव्ड सेट ले लो, सारे के सारे लिमिट पॉइंट लो, अगर वो रियल के इक्वल आ जाते हैं तो वो डेंस है, वरना नहीं है। ऐसे भी याद रख लो भैया, ऐसे भी याद रख सकते हो, जोन से तुम्हें इजी डेफिनेशन लगे वो याद रख लो। मेरे को ये थोड़ी कन्वीनियंट लगती है क्योंकि खुद की बनाई हुई चीजें अच्छी लगती है ना। तो या तो उसका मेंबर होना चाहिए या फिर लिमिट पॉइंट होना चाहिए। भैया और एग्जांपल बताओ, मजा नहीं आ रहा, ठीक है, तुम चाहे तो सारे के सारे इंटीजर्स हटा लो। भैया अगर मैं इंटीजर्स हटा लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं वो मैंने गलती से यहाँ पे, नहीं ठीक है कुछ नहीं, वो मेरे को लगा मैंने 100 ले लिया। अब मैंने यहाँ पे मान लो इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, मान लो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है माइनस के 100, मैंने यहां लिया -100 माइनस एप्सिलॉन, -100 प्लस एप्सिलॉन। सोचना मैंने तो इंटीजर हटा दिए थे यार, मतलब -100 तो इस साइड में होगा ही नहीं, तो 100 -100 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस, बट -100 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ r माइनस जेड। r माइनस जेड का मतलब है रियल में से इंटीजर हटा दो, हटा दो। अगर तुम हटा भी दोगे भैया तब भी मेरे को इस इंटीजर के यहां पे आजू बाजू में मेरे को इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब ये इसका मेंबर तो नहीं है, लेकिन भैया ये लिमिट पॉइंट है। आ गया भैया समझ, मजा आ गया अब तो, ठीक है, आ जाओ और मजे लेते हैं। रियल में से अगर तुम रैशनल हटा दो तो भैया अभी भी बनेगा, सेम लॉजिक है, लॉजिक बिल्कुल सेम है। तुम यहां पे 1/2 लो, ऑल्दो 1/2 इस सेट का नहीं है, लेकिन यहां पे अगर तुम ब्रैकेट्स ड्रॉ कर दोगे तुम्हें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाँ भैया मिल जाएंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स, क्योंकि तुम्हें मिल गए, इसका मतलब लिमिट पॉइंट तो है। हाँ भैया लिमिट पॉइंट तो है। और बताओ, और भी भैया ढेर एग्जांपल हो सकता है, ढेर एग्जांपल हो सकता है। इरेशनल माइनस कर दो इसमें से, या फिर तुम अकेला रैशनल ले लो तो वो भी आ जाएगा भैया। हाँ तुम कहोगे भैया रैशनल अगर मैं कोई भी ले लूं, फॉर एग्जांपल 1/2 मैंने ले लिया, 1/2 के मैं इधर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को इनफाइनाइट रैशनल्स मिल जाएंगे वापस इसमें। तो मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स लिमिट पॉइंट बनाते हैं, लेकिन यहां पे इरेशनल भी तो आएंगे यार। मान लो कोई इरेशनल नंबर है अल्फा के मैंने यहां पे ब्रैकेट ड्रॉ की, ऑल्दो अल्फा इसमें नहीं आएगा बिकॉज अल्फा इज अ इरेशनल नंबर, अल्फा इज एन इरेशनल नंबर, ये अल्फा इसमें नहीं आएगा। अल्फा डज नॉट बिलोंग टू क्यू, बट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू डैश। अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रैशनल, क्योंकि मेरे को यहां पे इसके बगल में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स तो मिल जाएंगे। नहीं समझे क्या? अल्फा इसमें सेट में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके
डिराइव्ड सेट में आ रहा है, क्योंकि अल्फा के इधर इधर मेरे को क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, दैट इज व्हाई इट इज इन इट्स डिराइव्ड सेट। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, वरना मैं पूरा बोलता रहता इतना सारा। समझ आ गया? एंड अप टू सो देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल, लेकिन अभी नहीं मैं करा। मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना यार, वो मैं समझा चुका हूं। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। एक और भी चीज होती है, इसको ना एक और भी नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एवरीवेयर डेंस। लिख लेना इसे, एवरीवेयर डेंस। लिख लो, ध्यान से लिख लो, एवरीवेयर डेंस। ठीक है। दूसरी चीज डेंस इन इटसेल्फ। डेंस इन इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस का एवरी पॉइंट, याद रखना आर का नहीं, is limit point of S, that is S is a subset or equal to S dash। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सारे के सारे S के जो मेंबर हैं वो लिमिट पॉइंट बनाने चाहिए। ऐसा कब होगा भैया, इसमें है क्या ये चीज, हाँ ये 0 भी है, ये 1 भी है, क्या ये 0 1 S का है एलिमेंट? नहीं भैया, S का तो नहीं है, S का नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये 0 एक्सक्लूडेड है, 1 एक्सक्लूडेड है। लेकिन 0 और 1 के बीच के नंबर तो एस में आ रहे हैं ना यार, 0 और 1 के बीच के नंबर तो एस में आ रहे हैं ना, और उसके बीच के जो नंबर है वो डिराइव्ड सेट में भी आ रहे हैं। दीज नंबर्स आर इन एस, दीज आर ऑल्सो इन डिराइव्ड सेट। हाँ, मैंने मान लिया एक्स्ट्रा 0 और 1 भी एस डैश में आएंगे। अरे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिराइव्ड सेट में ज्यादा एलिमेंट आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पता है 0 और 1 भी लिमिट पॉइंट होता है, 0 लिखा 1 लिखा, ऑल्दो 0 इसके बीच में नहीं है, इस पे खाली गोला आएगा, लेकिन इसके लेफ्ट के राइट के एलिमेंट तो आ जाएंगे, इसके लेफ्ट के एलिमेंट तो आ जाएंगे। मतलब 0 और 1 भी लिमिट पॉइंट है, ऑल्दो सेट में नहीं है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट तो है ना। हाँ भैया, लिमिट पॉइंट तो है, मतलब ये डिराइव्ड सेट में तो आ जाएंगे, एस में नहीं आएंगे। लेकिन S के सारे एलिमेंट्स किसमें आ रहे हैं, S डैश में। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, डेंस इन इटसेल्फ। भैया लेकिन ये रियल के इक्वल तो नहीं है, ऐसा जैसा आपने यहां बताया था। मैंने कब कहा कि तुम्हें रियल के इक्वल आने चाहिए, ये डेफिनेशन अलग है। दिस इज एवरीवेयर डेंस, दिस इज डेंस इन इटसेल्फ, खुद में डेंस होना। क्या भैया ये डेंस और डेंसिटी का कोई लेना देना? हाँ बिल्कुल, मैथ में घुसाओ फिजिक्स, अभी के लिए कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए कोई लेना देना नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा भाई कुछ ढूंढ के ले आएगा ना, ऐसी चीजें उल्टी। समझ आ गई यहां तक? ठीक, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो गया ना। तो 0 1 क्या ये होगा, एस में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये एस डैश में भी आएगा? बिल्कुल आएगा भैया, ये भी एस डैश में आ जाएगा, ऑल्सो बिलोंग्स टू एस डैश। सारे के सारे लिमिट पॉइंट तो है ही है भैया। क्या ये वाला होने वाला है? बिल्कुल हो गया, कैसी बात है, एस डैश में तो होगा, एस डैश में तो ये भी होगा, अगर 0 को भी रखोगे तो 0 भी होगा। ठीक है भैया, एग्जांपल समझ आ गए। आप कहना चाह रहे हो कि अगर एस के सारे एलिमेंट्स लिमिट पॉइंट होते हैं तो वो हमारे पास डेंस इन इटसेल्फ होने वाला है। याद है यार तुम्हें, मैंने ना क्लोज की कंडीशन कराई थी, ऐसा कुछ बताया था, एस डैश इज सबसेट ऑफ एस। सारे के सारे डिराइव्ड सेट के एलिमेंट्स कहां आने चाहिए, एस में, है ना, समझ आया? ये किसकी कंडीशन थी, क्लोज्ड की। लेकिन रुको, डेंस इन इटसेल्फ की कंडीशन क्या है, डेंस इन इटसेल्फ की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है एस इज अ सबसेट ऑफ एस डैश। क्लोज की क्या थी, सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही होने चाहिए, उसके अंदर ही होनी चाहिए। क्या ये वाला सेट क्लोज्ड है? क्या ये वाला सेट क्लोज्ड है भैया? ये वाला सेट हाँ क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है बताना, सॉरी ये वाला सेट क्लोज्ड है, बताओ। नहीं भैया ये वाला तो क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे 0 और 1 में तो लिमिट पॉइंट है, लेकिन वो सेट के अंदर नहीं आते। हाँ यार सही बोल रहा है, मतलब 0 और ये वाला जो सेट मैंने बनाया था तो क्लोज नहीं था। क्या ये वाला सेट क्लोज है? नहीं भैया अभी भी क्लोज नहीं है। ये वाला तो आ रहा है, ये लिमिट पॉइंट भी है 0 और इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा। क्या ये वाला क्लोज है? हाँ भैया ये क्लोज है, 0 और 1 लिमिट पॉइंट भी है और इसके अंदर भी आ रहे हैं, तो ये क्लोज हो गया। डेंस इन इटसेल्फ, ये कंडीशन। अगर दोनों को मर्ज कर दूं तो क्या होगा, ये वाली और ये वाली चीज को देखना, मर्ज करके क्या होगा। एक कह रहा है एस डैश डिराइव्ड सेट सबसेट होना चाहिए इसका, एक कह रहा है एस सबसेट होना चाहिए इसका।
दोनों को अगर मैं मिला दूं तो दोनों से मिला के मेरे को मिलेगा s इज इक्वल टू एस डैश। दोनों को मिला के देख लो यार। अगर मैं तुम्हें बोलूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और मैं बोलूं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसका मतलब क्या होता है x इक्वल टू y, है ना, यही तो मतलब होता है। इन्हें क्या कहते हैं, परफेक्ट सेट्स। तो परफेक्ट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मान लो एक सेट क्लोज भी हो एट द सेम टाइम डेंस इन इटसेल्फ भी हो, इसका मतलब दोनों को कंडीशन को मर्ज करके देखो तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू, अगर सेट उसके डायरेक्ट सेट के इक्वली हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया कि वो क्या है, परफेक्ट सेट। बात समझ आई, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट सेट। भैया बढ़िया, अच्छी बात है। एग्जाम्पल कराओ तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा 0 1, बताना ये परफेक्ट सेट है या नहीं। लेट्स सी। परफेक्ट सेट कहता है S इज अ सबसेट ऑफ S डैश। लेट्स सी, क्या इसके सारे एलिमेंट्स लिमिट पॉइंट के सेट में आते हैं? हाँ भैया आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये सारे इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट के सेट में आएंगे। क्या उल्टा होता है? क्या ऐसे हो रहा है S डैश? क्या सारे के सारे लिमिट पॉइंट ले लो भैया, उसमें 0 भी आ जाएगा 1 भी आ जाएगा? हाँ, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, 0 भी आएगा 1 में। क्या वो S में आ रहे हैं? हाँ भैया वो S में भी आ रहे हैं, इसका मतलब है परफेक्ट है। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। क्या इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है? लेट्स सी। क्या ये डेंस इन इटसेल्फ है? एवरी पॉइंट ऑफ S इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S। हाँ भैया डेंस तो है, मतलब ये जो हमारे पास S डैश आ रहा है, ये जो हमारे पास S आ रहा है, दिस इज अ सबसेट ऑफ लिमिट पॉइंट। लेकिन भैया इसमें ना 0 और 1 भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 और 1 तो लिमिट पॉइंट है लेकिन वो सेट में नहीं आ रहे। अरे यार, इसका मतलब S डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ S। तो भैया क्लोज्ड रह गई। डेंस इन इटसेल्फ तो हो गई, लेकिन क्लोज्ड वाली कंडीशन रह गई। इसका मतलब ये नहीं होने वाला परफेक्ट सेट। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए, डेंस इन इटसेल्फ भी होना चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना भैया बात नहीं बनने वाली है। तो दीज आर द 4 डेफिनेशंस। आगे जाने से पहले एक बार मैं तुम्हें सारा रिवाइज करा देता हूं। बाउंडेड और क्लोज होगी तो कॉम्पैक्ट सेट। अगर हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर या तो एक सेट के मेंबर होने चाहिए या उसके लिमिट पॉइंट होने चाहिए, डेंस सेट या फिर एवरीवेयर डेंस। अगर एक सेट सबसेट हो उसके लिमिट पॉइंट के सेट का या फिर डिराइव्ड सेट का, अगर एक सेट सबसेट हो डिराइव्ड सेट का, डेंस सेट। अगर एक सेट अगर डिराइव्ड सेट सबसेट हो सेट का, क्लोज सेट। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ आ जाए तो भैया परफेक्ट सेट। याद रहेगा पक्का, देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ गई समझ? ये हुई ना बात, इसे नोट कर लो फिर मैं आगे कराता हूं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास दिख रही है सेपरेटेड सेट और कनेक्टेड सेट। बट ये दो डेफिनेशन रह गया, उसके बाद परेशान नहीं करेंगे तुम। सो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? सेपरेटेड सेट क्या होता है? Two sets A and B are said to be separated set if neither of them has a point common with the closure of the other. भैया ये क्या डेफिनेशन बनी? हाँ, ये डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अगर मान लो 2 सेट है, अगर मैं इसका क्लोजर ले लूं और इन दोनों का कॉमन पॉइंट देखो, अगर इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, अगर इसका क्लोजर लेने के बाद इसका एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया, तो ये दोनों कैसे सेपरेटेड। या फिर पहले वाले का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोजर बस किसी एक का क्लोजर ले लो और दूसरे वाले के साथ मैच कर लो। अगर भैया 5 आ रहा, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, उसका मतलब हमारे पास हम क्या निकालने वाले हैं? उसका मतलब हम निकालने वाले हैं कि भैया वो सेट कैसे होंगे? सेपरेटेड सेट। ठीक है, एग्जांपल करते हैं। एक बढ़िया एक मजेदार एग्जांपल तुम्हें करवाता हूं जिससे एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा तुम्हें। जैसे 0 1 1 2, बताओ क्या ये भैया हमारे पास होने वाले हैं? इसके लिए तुम्हारी 2 चीजें चेक हो जाएंगी। पहला तो तुम्हें क्लोजर निकालना आता है या नहीं, आजा निकाले। ए को ऐसे ही रखते हैं, ए को मान लेते हैं 0 1, बी को मान लेते हैं 1 2। बताओ बी क्लोजर कितना आने वाला है? बी क्लोजर कितना आने वाला? क्लोजर भैया आपने कहा था वो अदर एंड पॉइंट वाला, ऐसा कुछ कहा था। हाँ बिल्कुल अदर एंड पॉइंट वाला कहता है, सच है। हाँ, तो अदर एंड पॉइंट क्या होता है भैया? आपने कहा था कभी भी आप किसी भी पॉइंट का अल्फा लो, किसी भी सेट में से, लेट अस से अल्फा बिलोंग्स टू बी, अगर आप इसका अल्फा माइनस एप्सिलॉन करो, अल्फा प्लस एप्सिलॉन करो,
इसका जो सेट बनेगा इसमें, मतलब ये जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन है, इसमें इसका इंटरसेक्शन और बी का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट तो भैया कॉमन आ ही जाना चाहिए। जिसको ये डेफिनेशन नहीं समझ आ रही, मतलब भैया सीधा यहां पे कूदे हो इस वीडियो पे, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजर का मतलब सारे के सारे अधेरेंट पॉइंट होने चाहिए। अब ये भैया अधेरेंट पॉइंट तो आपने हमें बहुत बता दिया, क्या इसमें अंदर के तो सारे पॉइंट अधेरेंट पॉइंट है, क्या इसमें वन अधेरेंट पॉइंट होगा? लेट्स सी। मैंने यहां पे वन बना लेता हूं। हाँ भैया बिल्कुल अधेरेंट पॉइंट है। इसके लेफ्ट में सॉरी राइट में देखो, ये 1 है, ये 2 है। यहां पे देखो इसके राइट में इतने सारे पॉइंट्स कॉमन आ गए। मान लो ना भी आ रहे होते, अरे 1 खुद तो था ही, 1 खुद तो था ही अधेरेंट पॉइंट। इसका मतलब 1 भी आएगा 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। 2 में भी ऐसे ही, 2 में भैया अगर तुम एक ब्रैकेट ड्रॉ करोगे उसके लेफ्ट में तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन आने वाले हैं इन 2 के नेबरहुड में, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे। मतलब ये दोनों भी क्या होने वाले हैं? अधेरेंट पॉइंट होने वाले हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा बड़ा सेट होता है अधेरेंट पॉइंट का, उससे छोटा होता है लिमिट पॉइंट का, उससे छोटा होता है कंडेंसेशन सेट। ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। सो अब अगर मैं इंटरसेक्शन लू ए का और बी का, मेरे को पता चल रहा है कि भैया एक पॉइंट कॉमन आ रहा है जिसका नाम है 1। इसका मतलब दे आर नॉट सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड। भैया ये तो फिर गलत बात है, मजा नहीं आया। चलो आ जाओ एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से 0 1 एंड 0 1 एंड 1 0 1 2। अब बताना। हाँ तो ठीक है भैया। अभी भी अगर मैं ए इसको मानू 0 1 को और इसका क्लोजर निकालने की कोशिश करूं तो क्लोजर क्या आ जाएगा इसका? क्या 1 अधेरेंट पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा भैया। 1 मान लो 1 इसमें नहीं है, मान लिया 1 इस सेट के अंदर नहीं है क्योंकि ये ओपन है, लेकिन 1 के नेबरहुड के एलिमेंट तो कॉमन आ जाएंगे, 1 के राइट वाले पॉइंट तो कॉमन आ जाएंगे। ये 1 है, यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, भैया ये वाले पॉइंट तो कॉमन आ जाएंगे सेट के साथ। इसका मतलब भैया अभी भी 1 भी है इसका, 2 भी है इसका अधेरेंट पॉइंट। तो अधेरेंट पॉइंट आ गया, इसका मतलब अभी फिर से कॉमन आ गया इसमें 1। तो ये अभी भी हमारे पास क्या हुए? नॉट सेपरेटेड, सेपरेट हो ही नहीं रहे यार। अच्छा जो नॉट सेपरेटेड हो उन्हें पता है क्या कहते हैं? सबसे इजी लैंग्वेज, जो नॉट सेपरेटेड हो उनको पता है क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कनेक्टेड सेट। और सोच के भी थोड़ा ऐसे अंग्रेजी अगर तुम्हें थोड़ी सी आती हो, जो कि आती भी होगी यार, जो नॉट सेपरेटेड होते हैं उन्हें कनेक्टेड सेट क्यों कहते हैं? जो सेपरेट नहीं होते वो कनेक्टेड, जो वो कनेक्टेड होते हैं। मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है, ऐसे फालतू की बात। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं 0 1 ले लूं, अगर मैं क्या करूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से 0 1 1 2, ये ले लेते हैं एग्जांपल 0 1 एंड 1 2। ये वाला एग्जांपल एक बार ट्राई करो क्या आने वाला है इसका। लेट अस सी क्या आता है इसका। तो भैया यहां पे हमारे पास, यहां पे मेरे को लग रहा है कुछ झमेला होने वाला। लेट्स सी, ए मैंने देखा भैया ए आ रहा है 0 1, ठीक है। बी मैंने देखा भैया बी आ रहा है 1 2, लेकिन बी का क्लोजर निकालोगे तो क्या आएगा? अभी भैया आपने बताया था एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्लोजर, मतलब एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो अधेरेंट पॉइंट, तो अच्छी बात है। और उसके बीच के तो भैया होते ही हैं। अब मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, तो ये आ गया 0 1 इंटरसेक्शन 1 2, इस बार आ गया 5। अब तुमको 5 क्यों आया भैया? 1 1 कॉमन आ रहा है। अरे यहां पे 1 थोड़ी आ रहा है यार, यहां तो 1 एक्सक्लूडेड है, यहां ओपन ब्रैकेट है, यहां क्लोज ब्रैकेट है, यहां ओपन या क्लोज, इसका मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है। 1 इसमें आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5। लेकिन अभी मानेंगे नहीं, हम जिद्दी हैं। अभी हम चेक करके देखेंगे, ए क्लोजर निकालेंगे, ए क्लोजर बी भी निकाल के देखेंगे, तब भी 5 आना चाहिए, है ना। इसका निकालना क्लोजर तो आ जाएगा 0 1 एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो अधेरेंट पॉइंट्स, बी आ जाएगा 0 1 2। देख के पता लग गया होगा भैया सेम ही झमेला आ रहा है इसमें भी। इन दोनों का भी क्या आ जाएगा भैया? इसमें 1 और 1 कॉमन नहीं आ पाए क्योंकि इसमें तो 1 है लेकिन इसमें नहीं है। ये भी क्या आ गया? 5। इसका मतलब दे आर सेपरेटेड, दे आर सेपरेटेड। ड्रॉ करके दिखाऊं क्यों सेपरेटेड है? आ जाओ।
क्योंकि मेरे को कनेक्टेड भी तो सिखाना है यार। आई पूरा ही ड्रॉप कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, आजा। ये कुछ ऐसे आने वाला है, 0 0 था इसमें, 0 नहीं था, 0 नहीं था। तो जो नहीं होता मैंने बताया उसमें खाली गोला लगा दिया करो। 1 इसमें किसी में भी नहीं था, दोनों में, और 1 नहीं था ना इसमें, 2 0 1 2। ये वाला पार्ट तो आ गया पहले वाला ए, ये आ गया दूसरे वाला बी। अब ये सेपरेटेड ही तो है, सेपरेटेड ही तो है, देख लो। अगर ये किसी भी एक में आ जाए 1, किसी भी एक में क्लोज ब्रैकेट होता तब आ जाता। अगर किसी भी एक में आ जाता तो क्लोज हो जाता, तो मतलब ये पूरा बन जाता। फिर चाहे वो 1 ए में आ जाता, चाहे वो 1 बी में आ जाता, तो हमारा काम हो गया था। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना तो ये भैया ए में है ना ये बी में है। इसका मतलब दे यार सेपरेटेड। सेपरेशन कितनी बड़ी है इसमें, एक ही एलिमेंट की 1 की। ऐसा कुछ नहीं होता वैसे, अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं मैंने तुम्हें पढ़ाई है कि वो सेपरेशन पॉइंट भी बताओ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक बात तो भैया पक्का समझ आ गई, अगर मैं तुमसे पूछूं 5 6 और 7 8 क्या ये सेपरेटेड है? भैया बिना करे बता सकते हैं आपको ये सेपरेटेड है। ये तो ऐसी बात हो गई ना, यहां 5 यहां 6 यहां 7 यहां 8, तो ये हो गया 5 6, ये हो गया 7 8, तो भैया ये रहा सेपरेशन इतना लंबा चौड़ा। क्या बता पाओगे वो सेपरेशन पॉइंट? नहीं बता पाएंगे। सेपरेशन का इंटरवल जरूर बता देंगे भैया आपको हम, 6 से 7। दिमाग तो है भैया हमारे में, ऐसी बात नहीं। तो बात समझ आ गई। अब ये कनेक्टेड सेट क्या होंगे तो खुद ही बता पाओगे अब तुम। कनेक्टेड सेट ऐसे सेट होंगे जिसमें सेपरेशन ना हो। एक बार डेफिनेशन पढ़ो भैया, मैंने बुक में देखी, ऐसी डेफिनेशन लिखी थी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताने वाला, घबराओ मत, ये बड़ी बेकार सी डेफिनेशन लिखी हुई है। A set S is said to be a set if it cannot be written as disjoint of two union of two non-empty separated sets that is there does not exist। अगर A ले ले मैं नॉन एम्प्टी सेट, B भी ले लू नॉन एम्प्टी सेट, और इनका इंटरसेक्शन लू तो फाई आना चाहिए। और ये A B कैसे हैं? दे आर सेपरेटेड। कहां गया? दे आर नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। ऐसा नहीं लिख पाऊंगा अगर ये सेपरेटेड है तो। अगर मैं ऐसा नहीं लिख पा रहा, इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा है, क्योंकि यार देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है ना, तो उन्हें कहेंगे सेपरेटेड। भैया ये तो सिर के ऊपर से चली गई बात। बिल्कुल बिल्कुल, जब तुम्हारे मास्टर के सिर के ऊपर से चली जाएगी तो तुम्हारे, मतलब मैं यार तुम्हारी जगह बैठ के सोचता हूं यार, है ना, तभी तो मजा आएगा। मतलब तुम पढ़ रहे हो और मैं तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ूं, तभी तो चीजें समझ आएंगी। तो इसकी आसान वाली डेफिनेशन लिखो, a set is said to be चलो इतनी अच्छी बात है ना, said to be पहली बार पूरा लिखा, वरना STB में काम खत्म कर देता था मैं। a set is said to be connected if it is an interval। बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म कर दी मैंने, झमेला ही खत्म। बताओ भैया ये क्या ये दोनों हमारे पास कनेक्टेड है? नहीं भैया, इसमें तो गैप आ गया। गैप नहीं आना चाहिए, पूरे का पूरा एक ही चीज होनी चाहिए। भैया एक चीज तो इंटरवल में ही होती है, वरना गैप तो आता ही आता है। क्या ये जो मैं बना रहा हूं 2,3 यूनियन 3,4 यूनियन 5,6 ये आने वाला क्या? ये कनेक्टेड हो गए? नहीं भैया कनेक्टेड नहीं है हमारे पास, क्योंकि देखो इनमें तो गैप आ गया। ये 3 का 3 पॉइंट ही नहीं है इसमें। और वैसे भी यूनियन में लिखा, आपने पहले ही हमें समझाया था कि जब भी ऐसे यूनियन में चीजें लिखी हो, दे आर नॉट सेट, they are not set, they are वापिस राजन, they are not interval, they are set। ठीक है, बात समझे भैया? एग्जांपल भी बता देते, जैसे फॉर एग्जांपल 2,3 बताओ क्या ये कनेक्टेड है? ऐसे मान लो 2,3 यूनियन 3,4 क्या ये कनेक्टेड है या नहीं? हाँ भैया कनेक्टेड है। आ जाओ दिखाओ। मान लेते हैं ए को मान लेते हैं 2,3, बी को मान लेते हैं 3,4। लेट्स सी ये कनेक्टेड है कि नहीं। ये ए कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक है। इसमें तो 3 है ना यार, इसमें 3 नहीं है, लेकिन 3 के बाद के सारे हैं। अब देखो पूरा तो इंटरवल हो ही गया,
अरे भैया पूरा इंटरवल तो हो गया, नहीं विश्वास हो रहा अगर तुम्हें तो देख लो ये सेपरेटेड है या नहीं। अगर ये सेपरेटेड ना हुए तो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। आ जाओ देखिए, मैंने ए लिया तो भैया चेक करने का मेथड क्या है, कनेक्टेड को चेक कर लो। अगर वो सेपरेटेड आ गए, सेपरेटेड का फॉर्मूला याद रखो, अगर सेपरेटेड है तो सेपरेटेड है तो सेपरेटेड है, सेपरेटेड नहीं है तो कनेक्टेड है। आ जाओ देखिए 2 3 और बी का क्लोजर निकालू, बी का क्लोजर निकालूंगा तो क्या आएगा 3 4, क्योंकि क्लोजर में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो मैं इनका वो देखता हूं यूनियन, सॉरी यूनियन क्या, इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्शन इसका मेरे को दिखाई दे रहा है 3 आ रहा है, 3 आ गया तो भैया नॉट कनेक्ट, नॉट सेपरेटेड। नॉट सेपरेटेड मतलब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो जुदाई बर्दाश्त ना कर पाए कनेक्टेड सेट। तो यहां लिख लो जो जुदाई बर्दाश्त ना कर पाए दे आर कॉल्ड कनेक्टेड सेट्स। मेरे ख्याल से भैया इतनी मेहनत के बाद तुम्हें समझ आ गई होगी, और सीधी सीधी छोटी सी डेफिनेशन मैंने बता दी है कि कनेक्टेड सेट होते क्या, जो भी इंटरवल हो, अब दोनों को कंबाइन कर दो, भैया एक ही तो इंटरवल है यार, ये ए और बी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, 4 इज नॉट इंक्लूडेड, भैया यही है वो। ये तो ए और बी अलग अलग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, कि भैया यही है 2,4। तो जब भी इंटरवल दिखाई दिखे वो कनेक्टेड, जब भी कोई इंटरवल दिखाई दिए कोई इंटरवल दिखाई दे तो वो क्या होता है, कनेक्टेड सेट होता है। बात ही खत्म कर दी मैंने, झमेला ही खत्म कर दिया, लड़ाई खत्म हो गई आज से। मेरे को बताओ क्या आर कनेक्टेड होगा, नहीं भी आर कनेक्टेड नहीं होने वाला। क्यों, आर कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, तो भैया खुद से ही लड़ते रहता हूं। देखो ये रूम में ना एक मैं हूं, एक मेरा ट्राइपॉड है बहुत सुंदर सा, मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर, एक मेरा फोन है जिसकी सुंदरता मेरे से थोड़ी मिलती जुलती है, तो हम लड़ते रहते हैं आपस। क्या आर हमारे पास कनेक्टेड होने वाला है या नहीं, बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि आर को मैं लिख सकता हूं -∞ से इन्फिनिटी। दिस इज एन इंटरवल, सिंस दिस इज एन इंटरवल देयरफॉर इट इज कनेक्टेड। ठीक है, मान लेते हैं। क्या क्यू कनेक्टेड है, नहीं भैया ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर आप क्यू की एक लाइन ड्रॉ करने वाले तो उसमें इरेशनल भी आएंगे, तो मतलब गैप आ गया बीच में, है ना, बीच में गैप आ गया, जैसे 1/2 1/3, इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी तो आएंगे, तो भैया इसके बीच में तो गैप आ गया, दिस इज नॉट एन इंटरवल। इसके बीच में तो भैया गैप आ जाएंगे, जिसके बीच में भी गैप आ जाएंगे दे आर नॉट कनेक्टेड सेट्स। इसका मतलब रैशनल कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड। ठीक है, और ले तो इरेशनल्स नॉट कनेक्टेड, और ले तो नेचुरल्स नॉट कनेक्टेड, इनके बीच में भी गैप है, गैप नहीं होना चाहिए, रियल लाइन का टुकड़ा होना चाहिए। ऐसे याद रख लो, जो जुदाई बर्दाश्त ना कर पाए, या फिर एक और चीज भी लिख सकते हो, रियल लाइन का टुकड़ा, रियल लाइन का टुकड़ा। भैया इतनी सारी डेफिनेशन दे दिया मैंने तुम्हें, अभी भी कनेक्टेड सेट का गलत करके आए तो फिर सोच लेना तुम। इतनी सारी डेफिनेशन बता दी, इसे तो याद ना भी करो तो चल जाएगा, ये याद करो, ये याद करो और ये याद करो। ठीक है, और आगे चले तो हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी नहीं होने वाले। अगर मैं तुम्हें इंटीजर बोलूं तो, अगर मैं तुम्हें रैशनल इरेशनल तो चलो बता ही दिए तुम्हें मैंने, और अगर हम बात करें तो 0 1 ये बताना होगा, इंटरवल है। 0 1 ये भी होगा भैया, इंटरवल है। तो जो भी अकेला इंटरवल हो, अकेले अकेले इंटरवल दे आर कनेक्टेड सेट, क्योंकि वो इंटरवल है। जो भी इंटरवल दिखे कनेक्टेड सेट, क्या ये आपस में भी कनेक्टेड है, चेक करना पड़ेगा। यहां से मेथड तुम्हें बता दिया तो चेक कर लेना। मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इसी बात पे 2 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए यहां पे लिख के जाना चाहूंगा, जिसका आंसर तुम मुझको देने वाले हो। ठीक है, एमसीक्यू में इतने टाइम बाद तुम्हें एमसीक्यू करवाने वाला हूं, तो गेट रेडी। यहां मैं तुम्हारे सामने पहले मैं 2 नोट पॉइंट एक ही नोट पॉइंट बताना चाहूंगा कनेक्टेड के बारे में, कि भैया एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट हमेशा कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं, एम्प्टी सेट के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूं बहुत सारी बातें, बट मैं सिंगलटन सेट के बारे में बताना चाहूंगा। मान लो 2 है, तो मैं 2 को ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना यार, 2 × 2, तो मैं इंटरवल की फॉर्म में से लिख सकता हूं। ठीक है,
और कनेक्टेड सेट को एम्प्टी सेट को हम मान के चलते हैं कि वो कनेक्टेड होने वाला है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा कनेक्टेड वाली। इंटरसेक्शन ले लो किसी के साथ, फाई आएगा उसका। ठीक है, तो अरे कैमरा हिला नहीं, तो सिंगलटन सेट भी हमारे पास क्या होने वाला है, कनेक्टेड होने वाला है, क्योंकि मैं उसको एक इंटरवल की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्वेश्चंस भैया मेरे को इतने मजेदार लगे दोनों कि मेरे को तो मतलब लेने ही थे ये क्वेश्चन। तो चलो बताओ कि इफ S is a non-empty set which contains rationals only, then S is connected. S is connected. मतलब एक तो S के अंदर रैशनल्स हैं, S belongs to rationals, और S कैसा है, कनेक्टेड। तो बताओ S कैसा होना चाहिए। ऑप्शन तुम्हारे सामने, सिंगलटन सेट कंटेन्स मोर देन वन बट फाइनाइट सेट, एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट S होता ही नहीं, S एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन पहले बताओ, खुद से करोगे वीडियो पॉज करके? चलो वीडियो पॉज कर लो, फिर मैं कराता हूं। 5 4 3 2 1 आ जाओ आ जाओ, करें? चलो अब तुम कहोगे कि भैया अगर आप रैशनल का सेट लेके चल रहे हो तो रैशनल में अगर आपने ले भी लिया छोटा सा इंटरवल लेटर से 1 to 2, तो इसके बीच के तो सिर्फ रैशनल्स ही आएंगे, लेकिन होते तो इसके बीच में इररेशनल भी है। आपने कनेक्टेड की एक और भी तो डेफिनेशन लिखवाई थी कि टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन, लेकिन ये तो टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन नहीं बनेगा, बिकॉज मैं इस इंटरवल को ऐसे लिखने वाला हूं 1 और 2 के बीच के सारे के सारे रैशनल नंबर्स। लेकिन भैया ये तो कनेक्टेड नहीं होंगे, इनके बीच में तो गैप्स आ जाएंगे। कौन से गैप आ जाएंगे भैया? इसके बीच में गैप आ जाएंगे इररेशनल नंबर के। तो क्या करें? इसका मतलब ये तो नहीं पॉसिबल यार, ये इंटरवल तो नहीं बन पाएगा। इंटरवल कैसा होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। बात बनी। कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, मतलब कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट बट फाइनाइट सेट। अगर एक से ज्यादा हो गए इसमें एलिमेंट, मान लो एक से ज्यादा हो गए 1/2 1/3, क्या ये कनेक्टेड है? नहीं भी, अभी भी नंबर लाइन नहीं बनाना। तो ये भैया सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट कैसा होता है? कनेक्टेड। तो नो सच एग्जिस्ट, ये भी उड़ा दो। ठीक है, बात समझ आ गई? अरे भैया एक इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, नंबर लाइन का टुकड़ा है, इनफाइनाइट रैशनल्स, इनफाइनाइट इररेशनल्स। सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ो और मैं पहले समझा देता हूं, फिर वीडियो पॉज करके ट्राई करना। अगर वैसे ही वीडियो पॉज करना चाहते हो तो मैं साइड हो गया, कर लो वीडियो पॉज। चलो आ जाओ। इफ S इज कनेक्टेड सेट फ्रॉम R कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, अब इसमें रैशनल नहीं बोला है, इसमें तो भैया रैशनल बोल दिया, इसमें कुछ नहीं बोला, इसमें इन्होंने कहा बस 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेटर से अल्फा बीटा। चलो ठीक है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, देन एटलीस्ट बोल रहे कम से कम 2 एलिमेंट, देन क्या S फाइनाइट हो सकता? भैया फाइनाइट नहीं होएगा, क्योंकि अगर मैंने फाइनाइट ले लिया तो भैया ये कनेक्टेड नहीं होएगा। क्योंकि कनेक्टेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया अगर मैं इंटरवल इंटरवल ही नहीं है ना, इंटरवल ही नहीं है। मैंने तो आपको डेफिनेशन ये कराई है कि भैया कनेक्टेड कब होते हैं? जब वो इंटरवल बनाते हैं। तो इंटरवल तो है ही नहीं, इसमें कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई इंटरवल नहीं बनेगा। 2 पॉइंट से कभी इंटरवल बनता नहीं बनता, इंटरवल तो इनफाइनाइट नंबर से बनता है। कैन बी काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट का मतलब होता है भैया जिन्हें हम गिन सके। लेकिन अगर तुम कभी भी 2 एलिमेंट लोगे तो उसके अंदर काउंटेबल इनफाइनाइट है नहीं। काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं रैशनल नंबर्स, और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं इररेशनल नंबर, और दोनों आने चाहिए। तो भैया ये भी गया। कैन बी काउंटेबल सेट, काउंटेबल का मतलब होता है सिर्फ रैशनल, एक ही बात हो गई। काउंटेबल सॉरी काउंटेबल सेट हमारे पास हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ऐसे चलते जा रहे हैं, काउंटेबल सेट है। भैया काउंटेबल तो वैसे नहीं हो सकता, ये तो इंटरवल कभी भी नहीं बनाएंगे। मस्ट बी अनकाउंटेबल, हाँ अनकाउंटेबल हो सकते हैं, बिकॉज दे मस्ट फॉर्म एन इंटरवल, और इंटरवल के बीच में कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नंबर्स। अनकाउंटेबल का मतलब इररेशनल्स भी होते हैं अनकाउंटेबल सेट। अरे भैया ये तो 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स मिलके क्या बनाने चाहिए? एक इंटरवल बनाना चाहिए, और इंटरवल इज एन अनकाउंटेबल सेट, क्योंकि इंटरवल के अंदर रैशनल भी होते हैं इररेशनल भी होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अनकाउंटेबल सेट। आई होप कि चीजें हमें समझ आई होंगी और मजा भी आया होगा वीडियो के अंदर। तो इसी के साथ भैया टॉपिक तो हमने सारे कर लिए, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के सारे पॉइंट्स कर लिए। इसके बाद एक प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे, उसके बाद एक समरी लाएंगे। 2 वीडियो भी मेरे साइड से पेंडिंग है, ताकि भैया निचोड़ना इस टॉपिक को ऐसे करके। ठीक है, तो 2 वीडियोस और हैं, उसके बाद भैया हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी को बाय बाय कह के फिर आगे चलेंगे काउंटेबिलिटी ऑफ सेट पे, फिर आगे चलेंगे सीक्वेंस पे, फिर सीरीज पे, फिर आगे फंक्शन पे, और फिर तुम्हें पता रुकेगी नहीं गाड़ी। तो आई होप कि वीडियो में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।
प्रैक्टिस भी करते रहे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।